हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो लेक्चर में। और ये नया वीडियो लेक्चर संबंधित है टाइम एंड टेंस के पार्ट 5 से। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने समाप्त कर लिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 2 पार्ट के वीडियो मैंने बनाए हैं, आप लोगों को दिए हैं। और उस 2 पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस और प्लस कुछ जो एक्सेप्शनल यूजेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, उसको समझाया गया है। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने दोनों वीडियोस को देखे होंगे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। ओके, और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो संबंधित है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। दोनों टेंस देखा जाए तो एक तरीके से बराबर है, कुछ चीजों का अंतर बस होता है। उन अंतरों को समझ लेंगे, बड़ा बेसिक सा अंतर है, उस अंतर को समझ लेंगे तो ये दोनों टेंस समाप्त हो जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस को। तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3। इसमें हेल्पिंग वर्ब की तरह पर क्या लगता है, हैज और हैव का प्रयोग होता है। और वर्ब का कौन सा रूप यूज होता है, तो V3 फॉर्म यूज होता है। ये एक बेसिक बात है जो आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में ऑलरेडी टेंस के इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है। ठीक है, तो हर टेंस का अपना एक पहचान होता है और वो पहचान जुड़ा होता है वर्ब के मेन वर्ब से, जो इस रूप का वो वर्ब होता है। और दूसरा पहचान होता है उसका हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस का अपना एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन अगर याद हो जाता है तो निश्चित तौर पर टेंस के जितने भी प्रकार हैं उनको आप हिंदी से इंग्लिश में आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा। मैक्सिमम को तो याद होंगे ही, लेकिन जिनको अगर जो पहली बार इस चीज को देख रहे होंगे जो बच्चे हैं तो वो इस स्ट्रक्चर को जरूर याद कर लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहला प्रयोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उसमें लिखा है आपको कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड। मतलब वैसे कार्य जो अभी अभी समाप्त हुए हैं। अभी अभी समाप्त होने का मतलब क्या होता है, अभी अभी समाप्त होना मतलब अभी वो लोग प्रेजेंट में ही हैं, है ना। टाइम रेफरेंस जो है वो प्रेजेंट का ही है, पास्ट का नहीं हुआ है वो घटना, क्योंकि अभी अभी समाप्त हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर लास्ट में ये है लगा है, तो ये पहचान है प्रेजेंट टेंस का, है ना। तो दैट इज इट, यही बात है कि वैसे कार्य जो अभी अभी समाप्त हुए हैं वैसे कार्यों को बताने के लिए इंग्लिश में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, ही हैज गॉन आउट, वह बाहर गया है। दे हैव टॉक टू मी, उन लोगों ने मुझसे बात की है। आई हैव पोस्टेड द लेटर, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया है। ठीक है, सब में है लगा है लास्ट में। ठीक है, वर्ब के बाद है लगा है, तो ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में ही है अभी। और इसलिए चूंकि काम समाप्त हो गया है, ही हैज गॉन, वो बाहर गया है, बाहर जाने का काम समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखे हैं। ओके, पास्ट अभी ये नहीं हुआ है। और जैसा कि स्ट्रक्चर लिखा है हैज प्लस V3, आप देख सकते हो हैज या हैव लगेगा और उसके साथ V3 लगेगा। हैज किसके साथ लगेगा, तो सेम है जिसके साथ इज लगता था उसके साथ हैज लगेगा। और हैव किसके साथ लगेगा, तो हैव लगेगा बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके साथ हैज लगेगा। एक बार मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, हैज का प्रयोग हो जाएगा आपको जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जैसे ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन अगर है या सब्जेक्ट अगर है तो इनके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग किनके साथ हो जाएगा, आई, यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन अगर है, ठीक है, या सब्जेक्ट है तो इनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये आपका पहला प्रयोग हो गया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। दूसरे प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं कि यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस whose effects still continue to be in present। ऐसी घटनाएं, ऐसे कार्य जो पास्ट में भले ही समाप्त हुए लेकिन उनका जो प्रभाव है वो अभी भी वर्तमान में ही मौजूद है। जैसे कि आई हैव सीन द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा है। तो लाल किला देखा, यहाँ बोलने का तात्पर्य ये नहीं कि अभी अभी देखे हैं। ये देखने का काम मैं हो सकता है कि 2 साल पहले या 3 साल पहले या 10 साल पहले कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो जो प्रभाव है, मतलब लाल किला कैसा है, कैसा दिखता है, आई स्टिल रिमेम्बर इट, है ना, उसका इफेक्ट जो है अभी भी मेरे जहन में है।
तो उसको बताने के लिए मैं इस चीज को एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि हाँ मैंने लाल किला देखा है। दैट डजंट मीन दैट आई हैव सीन इट जस्ट नाउ। ओके, तो यही बात है, कोई काम पास्ट में समाप्त हुआ हो लेकिन उसका प्रभाव आज भी बरकरार है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दे हैव पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब सपोज करो कि इनके बारे में, जिनके बारे में भी बात हो रही है, उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन 10 साल पहले पास किया होगा, ठीक है, लेकिन चर्चा अभी कर रहे हैं, क्यों? अभी जरूरत पड़ी है और वो बोर्ड एग्जामिनेशन पास किए, वो रिजल्ट निकला है, तो उसका प्रभाव अभी भी तो प्रेजेंट लाइफ में मेंटेन्ड है, उसका वैल्यू है, यही सेंस निकलता है। तो इसको इस तरह से समझना है आपको, और इसी तरह से करके आपको चीजों को आइडेंटिफाई करके आप क्या बोलना चाहते हैं, आप उसको अंग्रेजी में आराम से बोल सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। यू हैव हर्ट योरसेल्फ, तुमने अपने आप को चोट लगा लिया है, चोट लग गई है। तो चोट लगा है, जरूरी नहीं कि अभी लगा है, चोट पहले लगा होगा, हो सकता है, लेकिन उस चोट का जो असर है वो आज भी मौजूद है। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे एक्शंस जिनका जो प्रभाव है वो अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यूड है, तो उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं तीसरा प्रयोग। वो है हमारा कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दो स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। मतलब वैसे एक्शंस जो पास्ट में भले ही शुरू हुए लेकिन अभी भी कंटिन्यूड है, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से अगर जाते हैं तो इस रूल का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैक्सिमम केस में तो दोनों बराबर ही होता है, लेकिन एक जो थोड़ा सा अंतर आता है उसमें आईएनजी लगता है, वो एक कंटिन्यूड एक्शन को बताता है या प्रोग्रेसिव एक्शन को बताता है, जबकि ऐसा केस प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नहीं होता है, ये फिनिश्ड एक्शन को बताता है। बस यही दो फर्क है, यही एक फर्क है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर रूल क्या था, मतलब कि यूजेस क्या है, तो वैसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए लेकिन अभी भी कंटिन्यूड हैं प्रेजेंट टाइम में। तो वैसे को, जैसे कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years, इस चीज को, इसी बात को आप इस तरह से लिख सकते थे, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। तो ये अगर लिख दिया तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, यहाँ पे V3 लग रहा है, हैव के साथ V3 लग रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है। यही हैव के साथ बीन लग रहा है प्लस V4 लग रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन रहा है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, एंड दिस इज ओनली द डिफरेंस। बस इसको समझना है कि एक कंटिन्यूड एक्शन है, उसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखेंगे, उसको फिनिश्ड एक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। दैट्स इट। ओके, शीला हैज वर्कड हार्ड in this office since 1990, या फिर शीला has been working in this office since 1990. Okay, they have lived together for a year, they have been living together for a year। ये दोनों प्रयोग आप कर सकते हो और इस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी एक तरह से यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, उम्मीद है ये प्रयोग समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड टाइम, है ना, किसी विशेष परिस्थिति, विशेष समय के किसी आदत को बताने के लिए, है ना। और दूसरी बात ये कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दैट हैज कंटिन्यूड टिल प्रेजेंट, और वो अभी भी स्टार्ट है, अभी भी कंटिन्यूड है, तो उन चीजों को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज अटेंडेड लेक्चर्स रेगुलरली, ठीक है, उसने लेक्चर जो है वो रेगुलरली अटेंड किया है इन द सेंस कि दैट हैज बीन इन हिज हैबिट, है ना। वो उसका एक तरह से देखा जाए तो उस लेक्चर्स को लेकर के वो एक हैबिचुअल एक्शन उसका रहा था और अभी भी वो चीज कंटिन्यूड भी है। ओके, तो वैसे चीजों को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं निश्चित तौर पर। आई हैव ऑलवेज बीन एट योर सर्विस, मैं हमेशा आपके सेवा में उपस्थित रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी एक रेगुलर एक्टिविटी रही है, पास्ट में रही और अभी भी कंटिन्यूड है, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज एक्सप्रेसिंग। तो इसको यहाँ से आपको समझना है इन चीजों को, ठीक है। एक्सप्रेशन को समझने का फोकस होना चाहिए। एक्सप्रेशन को समझोगे तो फिर सिचुएशन समझ में आएगा एंड यू कैन इजिली अप्लाई योर टेंस ओवर देयर। ओके, यही बात है टेंस के साथ कि सिचुएशंस कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, बेस्ड अपॉन दैट अंडरस्टैंडिंग यू कैन यूज द टेंस यू वांट टू यूज, है ना। इसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसके बाद है हमारा देयर आर सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, आपके लिए, किसी के लिए भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर स्टूडेंट है और वो इसको सुन रहा है तो निश्चित तौर पर वो इसको नोट कर ले, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि देयर आर सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम व्हिच आर जनरली यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग मुख्यतः खास तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ होता ही होता है, जैसे कि ऑलरेडी, just, for, since, yet, so far, up to now, up to the present, lately, recently, during the last few weeks or months, years, etc. ये हो सकता है, ठीक है। वीक्स की जगह आप डेज भी लगा सकते हैं, मंथ्स भी लगा सकते हैं, ईयर्स भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर। तो यही बात है, तो इसको शब्दों को याद करना पड़ेगा। ऑलरेडी का प्रयोग हो रहा है, जस्ट का प्रयोग हो रहा है, फॉर, सिंस, येट, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, लेटली, रिसेंटली, एंड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, फ्यू डेज, ठीक है, ये हो सकता है आपको। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं यहाँ पर, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, ऑलरेडी का प्रयोग किया तो हैज लगा दिया है। दे हैव नॉट कम येट, ठीक है, येट का प्रयोग किया है तो हैव लगा हुआ है। शी हैज नॉट बीन वेल लेटली, ठीक है, लेटली लगा है तो फिर से हैज लग रहा है, और ठीक है। उसके बाद आई हैव बीन अवे फ्रॉम होम ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, यहाँ पे भी लास्ट फ्यू वीक्स लगा हुआ है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स तो हैव बीन का प्रयोग किया मैं यहाँ पर, ओके। तो इस बात से समझ लेना है आपको कि अगर इनका प्रयोग होता है तो वहां पर हम किसी ना किसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते ही करते हैं निश्चित तौर पर। एक और नोट करके एक बात यहाँ लिखा है मैंने, वो आपको भी नोट करना चाहिए। नोट करके ये है कि अगर रिसेंटली शब्द जो है, रिसेंटली एक शब्द है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इट इज ऑल्सो यूज इन सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना है कि रिसेंटली शब्द का प्रयोग हम सिंपल पास्ट टेंस में भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर बोलते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकता है, तो दे वर हियर क्वाइट रिसेंटली, ठीक है, दे वर हियर क्वाइट रिसेंटली आप बोल सकते हो, ओके। तो देखो यहाँ पर दे वेर हियर, वेर का प्रयोग किया गया है, मतलब क्या हो गया, ये V2 मतलब सॉरी V2 नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो वेर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दे वेर हियर, ठीक है, वे लोग यहाँ थे, क्वाइट रिसेंटली, रिसेंटली हाल ही में, फिलहाल ही में, ठीक है। तो वे लोग यहाँ थे का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, डिनोट कर रहा है आपको सिंपल पास्ट टेंस को, ओके ना। तो बस यही बात है। तो यहाँ से आपको ये चीज निश्चित तौर पर नोट करना चाहिए कि ये जो रिसेंटली है इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं और साथ में हम सिंपल पास्ट टेंस में भी करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है सही वर्ब फॉर्म्स भरने के लिए और रिसेंटली शब्द का यूज किया जाता है, तो वहां पर आपको बड़ा स्मार्टली उसको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा, ओके। तो ये अगर वर्ड्स याद रहेंगे तो आप काफी अच्छे तरीके से वहां पर सही वर्ब फॉर्म चुन सकोगे टेंस को पहचानते हुए। तो एक तरह से देख लो कि ये पहचान भी बता रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। जब एवर शब्द का प्रयोग हो, है ना, और एवर का जो मीनिंग होता है वो जनरली होता है कि एनी टाइम अप टू नाउ, मतलब अभी तक, इस सेंस में समझो, या नेवर, अभी तक नहीं, ठीक है, अभी तक नहीं मतलब कभी नहीं के अर्थ में। अगर एट नो टाइम अप टू नाउ, अब तक कभी नहीं, अब तक नहीं, है ना। तो इस अर्थ में अगर एवर या नेवर का यूज हो रहा है तो हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। जैसे कि हैव यू एवर सीन हिम, क्या तुमने कभी उसे देखा है। कभी उसे देखा मतलब क्या, कभी मतलब अभी तक के बारे में बात कर रहे हैं, अब तक के समय के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, है ना, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला हूँ, तो सीधी सी बात है, नेवर मेट हिम, आई हैव नेवर मेट, अब तक नहीं मिला हूं, तो नहीं का सेंस है अब तक कभी नहीं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो यहाँ से आपको एवर, ठीक है, ओके, और फिर नेवर, इन दोनों का प्रयोगों को समझते हुए आपको ये समझना है कि यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोडक्शन तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, एक बार रिवीजन में करा दूं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि एवर का प्रयोग मैंने बताया, नेवर का प्रयोग बताया और इसका प्रयोग बताया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। इसके साथ साथ कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम मैंने बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के संदर्भ में, और ये बताया कि अगर ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम का यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम केस में यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। इसके अलावा रिसेंटली सब जो है, जो एडवर्ब ऑफ टाइम ही है,
उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का भी प्रयोग हम करते हैं, निश्चित तौर पर करते हैं। इसको आपको नोट करके रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए और अभी भी कंटिन्यूड है, तो वैसे के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और वैसे के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज करते हैं। दोनों के एग्जांपल्स को मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा हैबिचुअल एक्शन कोई खास स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अगर है और वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यूड है, तो उन चीजों को बताने के लिए भी, एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इसके साथ साथ जो जनरल यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो बताया, स्ट्रक्चर बता दिया, और फिर दूसरा बताया कि यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन, वैसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए, पास्ट में हुए, लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट में मौजूद है, जैसे आई हैव सीन द रेड फोर्ट। तो इसके साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूजेज है वो समाप्त होता है। और लास्ट में एक चीज बचा है, वो बचा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसके साथ आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। जैसे सी हैज बीन, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी फोर। ओके, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ आप फॉर और सिंस का प्रयोग भी इसमें करते हैं। कब करते हैं? जब हमको पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम बताना हो या पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक। और अगर हमको पॉइंट ऑफ टाइम की चर्चा करनी हो तो क्या करते हैं? तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या बताता है? निश्चित समय अवधि, और ये क्या? निश्चित समय, ठीक है, ये फिक्स टाइम बताता है, पॉइंट बोल रहे हैं। और पीरियड क्या बताता है? एक ड्यूरेशन बताता है। ओके, तो ड्यूरेशन के साथ फॉर लगाएंगे और फिक्स टाइम अगर होगा तो सिंस लगाएंगे, ठीक है। इसके प्रयोग ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बस समझाने के लिए यहाँ पे मैंने समझा दिया। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यही है। जैसे एग्जांपल में सी हैज बीन लिविंग इन लंदन फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ लगा है, पीरियड ऑफ टाइम लगा है, ओके, एक महीने के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे, सिंस लगा है यहाँ पर, तो ये एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, एग्जैक्ट डे बता रहा है, ठीक है। व्हाट आई हैव बीन डिस्क्राइबिंग इज ट्रू, व्हाट आई हैव बीन डिस्क्राइब, मैं जो भी डिस्क्राइब करता आया हूँ वो सब सही है। तो इस चीज के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जहां हम कोई चीज पहले से कर रहे होते हैं, ठीक है, जहां हम कोई चीज पहले से कर रहे होते हैं, वैसे उस अर्थ में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो इसके साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये दोनों टेंस समाप्त होता है, और इसी के साथ प्रेजेंट टेंस की समाप्ति होती है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है, सारे चीजों को, जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के यूजेस को समझा है, प्रेजेंट टेंस के अलग अलग टेंस के प्रयोगों को समझा है, उसी प्रकार हम पास्ट टेंस के अलग अलग टेंसेस के रूप को, के प्रयोगों के बारे में समझेंगे। ओके, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई प्रश्न होता है तो निश्चित तौर पर आप पूछने के लिए फ्री हैं, आप बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो लेक्चर से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, and share the video, like the video, subscribe to the channel and spread knowledge. Be kind to each other. Okay, so thank you very much. Take care.